नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल सही घड़ी है सब्सक्राइब करने की। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले मिल सकेंगी। पहले की कथा को सुनने और अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैशाख मास का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसके पहले के अध्याय आप अगर नहीं सुन पाए हैं तो इसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। यह कथा सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से कहा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख मास के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। एक दिन वह शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और सूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सतर्ची नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हो गया। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा मनुष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वहन में चल गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा के समय वन में आए जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबों का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा समाप्त हो गई। जब चेतना हुआ तो उस पत्तों को छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या जैसा दूर काम कैसे दूर हुआ। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को सग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि छत्री दान का ध्यान आया तो ही वही विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने महामंत्री विश्वकेशना की आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किया है। इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पर विश्व कसेन हेमकांत को लेकर उसके कुशकेतु के पास गए और जो बात भगवान विष्णु ने कही थी वही सभी बात को बता दिया, जिनको सुनकर कुशकेतु के पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ कर्मों को, धर्मों को, जितेंद्रियों को, दयालु, स्वर्ग संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म का पाप नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्थार्थ का दाता है। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ।